स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुपदवन्दनं स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे पंचे विभूषितकरा नवनीरदावत् पीताम्बरादरणबिम्बफलार बिभ्रद्वाचा कनककपिशं जयजयन्ते जमालां गन्धा सिद्ध है तो त्रिवेणी बन जाती है। ऐसे महत्व जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहां पर त्रिवेणी बन जाती है। तो सभी समस्त भक्त आरती के लिए उपस्थित खड़े हो जाएं, जो जहाँ पर हैं अपने स्थान पर। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम ज्वालामालिन्ये नमः ओम रत्नेश्वरे नमः ओम कर्मसाक्षिणे नमो नमः ओम श्रीकर्मसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे श्री राधे होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की होने लगी हरि की आरती
को लाला देव की सुत यशोदा को लाला देव की ज्योति यशोदा को लाला देव की सुत यशोदा को लाला 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 पहले दाऊ जी के भैया की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की अंजनी सुत मारुति नंदन अंजनी सुत मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन हनुमत प्यार की आरती होने लगी हरि आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की गौरी शंकर दास की घटना गौरी शंकर दास की रचना गौरी शंकर दास की रचना गौरी शंकर दास की रचना दास की रचना
कल्याणि भवानी सहितं नमामि भण्डारे माला तुलिताय काय कपाले माला चित्रितवाय दिगंबराय च दिगंबराय शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आता है एक शब्द जैसे कहा है सुखदेव जी ने इस लोक अर्थ इस लोक पादवा नित्यम भागवते भाव हम भागवत की ओर ले चलते हैं। सीता सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 राधे सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राधे श्याम 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 कमला बिमला मिथिला धाम कमला बिमला मिथिला
वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 राधे और सुखदेव जी कहते हैं राजन, संसार में मानव कल्याण के लिए भगवान अनेकों फल प्राप्त करा देता है मानव को, पर मानव जब माने, जैसे सुखदेव जी ने कहा माताओं के लिए कि यदि घर पे रहती हैं, अपने कार्यों से निवृत्त नहीं हो पाती, तो उन्हें सरल भक्ति का तरीका सुखदेव जी महाराज ने दिया है। तुलसी का वृक्ष रोपण करने से, तुलसी के वृक्ष को पालने से यम के दूत कभी उनके घर में परेशानी नहीं देते थे, कष्ट नहीं देते थे। तुलसी को पालने से भगवान नारायण प्रसन्न रहते हैं, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए सभी का कल्याण हो जाता है। और गौ को पालने से जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, सदा ही उनके श्री चरणों में अपने मन ध्यान को लगा के रखता है। इस प्रकार गौ माता ने अनेकों भक्तों के लिए अनंत वरदान दिए। और गौ माता को रखने से, गौ के गोबर से, बालक को स्नान कराने से, गौ मूत्र से स्नान कराने से, गौ की पूंछ से बालक की नजर झाड़ने से, ये कार्य जब मानव करते हैं, उनके पुत्र पुत्रियां ऑटोमेटिक विद्वान, बुद्धिमान और फुर्तीबाज होते हैं। पर जिनके पिताओं ने कभी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं किए,
कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहीं, दैत्यों की तरह सोते रहते हैं। ऑटोमेटिक उनके पुत्र पुत्रियां ऐसे ही उपस्थित होते हैं। कैसे? जैसे भैंस। अब भैंस के सामने हम बीन बजाएंगे तो क्या नाचेगी थोड़ी? तो इसी प्रकार मत बुद्धि के लोग जो होते हैं उन्हें जितना मर्जी समझाएं पर उन्हें समझ नहीं आती। तो जीवन में गौ माता को पालने से ढेर सारी भक्तियां उपस्थित होती हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज ने हमारे जन्म में भारत वर्ष के लिए, भारत के भक्तों के लिए बड़े अनंत रूप और नवदा भक्ति के लिए चेष्टित कराया। बोले नवदा भक्ति जिस व्यक्ति में एक भी भक्ति आती है ना नवदा भक्ति से, उस व्यक्ति का भाव से बेड़ा पार हो जाता है। जैसे हम कहीं विदेश प्रदेश जाते हैं, हमारी एक ट्रेन निकल जाती है, एक बस निकल जाती है, परंतु हम दूसरी बस के इंतजार में बैठ जाते हैं। जब दूसरी बस निकल जाती है तो हम तीसरी बस के इंतजार में बैठे हैं। तो हमारे लक्ष्मी नारायण ने 9 बसें बनाई हैं, नवदा भक्ति जिसे हम कहते हैं। तो साधन क्या है मानव जाति का? मानव जाति का साधन है इस नवदा भक्ति में एक भी भक्ति यदि मानव के अंतःकरण में प्रवेश करती है तो उस मानव का बेड़ा पार हो जाता है। कैसे? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, तुझी रति मम कथा प्रसंगा, तुझी रति मम कथा प्रसंगा, तुझी रति मम कथा प्रसंगा, तुझी रति मम कथा प्रसंगा। और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति मानव की बहुत सरल है, संतों की संगत करना, सत्संग करना, ये मानव जाति के लिए प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति यदि हमें अपने कार्यों से निर्वृत्त होके समय मिलता है तो हमें हरि कथा श्री भागवत पुराण रामचरित सुनना चाहिए। तो तीसरी भक्ति और भी सरल बताई है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और गुरु की सेवा करने से, गुरु के चरण दबाने से तीसरी भक्ति प्राप्त होती है। चौथी भक्ति गुण गान कराई, चौथी भक्ति गुण गान कराई, चौथी भक्ति गुण गान कराई, चौथी भक्ति
कपटे तजगाम। जब भी भगवान की भक्ति करो या भागवत सुनो तो कहीं नजर नहीं, बस भगवान की भक्ति पर नजर होनी चाहिए। और पांचवी भक्ति क्या कहती है, जो श्री गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है, जो सबके गुरु सबको ही मंत्र देते हैं, तो क्या मंत्र जाप और तृण विश्वासा, 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 पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। अपने श्री गुरुदेव के मंत्र को स्नान करके हजारों बार जापन करना चाहिए। क्यों? मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा पंचम भगति जो वेद प्रकाशा, वेदों में इसका गुणगान दिया है। छठ दमशील व्रत बहु कर्मा, छठदमशील व्रत बहु कर्मा, छठ दमशील व्रत बहु कर्मा, छठदमशील व्रत बहु कर्मा, निरग निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरग निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं निरग निरंतर सज्जन धर्मा, जो हर वक्त सज्जन पुरुष कहलाता है, यह भागवत कहती है। और सतसम मोह में ही जग देखा, सखी सम मोहि ही जग देखा, सतसम मोह में ही जग देखा, सखी सम मोह में ही जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा, मोहि अधिक संत कर देखा। भगवान क्या कहते हैं, सत सम मोह में ही जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से ज्यादा मेरे संत भगवान जानते हैं और प्राणी को भव से पार करा देते हैं। सतसंग मोह में ही जग देखा, सखी संग मोह फल से न दीना, नौ में हुए कहूँ जिनके होई, नव हुए कहो जिनके होई, नारी पुरुष सा चराचर कोई, नारी पुरुष सा चराचर कोई, नौ में हुए कहूँ जिनके होई, नव में हुए कहो जिनके होई, नौ में हुए कहूँ जिनके होई, नव में हुए कहो जिनके होई, नारी पुरुष सा चराचर कोई, 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 नौ
से एक भी भक्ति मानव के अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है तो मानव जाति का कल्याण हो जाता है। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। क्यों? नौ में हो ये गौ जिनके हो नारी पुरुष सात चराचर कोई। या तो नारी पुरुष कोई भी हो, परमात्मा को जब स्मरण करता है तो परमात्मा का हो जाता है। और सदा ही जो परमात्मा का हो जाता है उसे आने जाने के रास्ते मार्ग बंद हो जाते हैं। तो नौ में हुए कऊ जिनके होई, नौ में हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सा चराचर कोई। नारी पुरुष सा चराचर कोई। नौ में से एक भी मानव जाति के यहाँ भक्ति आ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं जैसे राजेश परायण, जैसे राजेश परायण और राजेश परायण का मतलब क्या है? सात्विक परायण का मतलब है राजेश का मासिक। भागवत वेद पुराण ये तो वर्षों वर्षों तक क्या जीवन जागरण तक किए जाए तब भी इनका अंत नहीं है। बोलो राधे राधे। वेद पुराण का अंत नहीं है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई का कोई अंत नहीं है, पृथ्वी का कोई अंत नहीं है, आकाश का कोई अंत नहीं है, वैसे ही शास्त्र वेद का कोई अंत नहीं है। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन, परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव वेद बड़ा है या विद्या बड़ी है? सुखदेव जी ने कहा राजन वेद और विद्या है तो बराबर, पर पहले विद्या है बाद में वेद है। विद्या पहले उत्पन्न हुई और वेदों की रचना बाद में हुई। आस्मदा वेद विद्या परायणी। विद्या पहले थी, वेदों की रचना बाद में हुई। इसलिए गुरुओं को पहले माना जाता है और गोविंद को बाद में। क्यों? वेदों की रचना तो बाद में हुई पर विद्या गुरुओं के यहाँ पहले ही उपस्थित थी। बोलो जय श्री राधे। इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्यक्ति साक्षात अपने गुरु को भगवान मान लेता है, जीवन में उसके अंतःकरण में कभी दिक्कतें प्रवेश नहीं करती। क्यों? गुरु ही साक्षात परमात्मा है। परमात्मा क्यों? इष्ट जो होते हैं ना, जो इष्ट होते हैं या 5 होते हैं, इष्ट 5 होते हैं। तो 5 इष्टों में सारा संसार चलता है और सारे देवता चलते हैं। तो इनमें से श्रेष्ठ जो हैं वो है मां भगवती आदिशक्ति। मां भगवती आदिशक्ति, भगवान शंकर, श्री सूर्यदेव, श्री राम जी, श्री गणेश जी, ये 5 इष्ट हैं। पर 5 इष्टों में जगत जननी जगदम्बिके को श्रेष्ठ माना और
भगवान भोलेनाथ को श्रेष्ठ माना गया। महाकाली और भगवान भोलेनाथ एक ही अंग है, अर्धनारी। इनका अंशिक अलग नहीं है, अर्धनारी है। उसी में पार्वती जी, उसी में भगवान भोलेनाथ, इसलिए उन्हें अर्धनारी कहा जाता है। और सारा संसार अर्धनारी की उत्पत्ति है। अब कुछ लोग अपने अपने धर्म को मानने लगे हैं, अपने अपने धर्म की चेष्टा करने लगे हैं, पर सभी धर्म बनाए किसने? सनातन धर्म ने। तो जो सनातन धर्म है वह भगवान प्रभु श्री राम ने बनाया। भगवान श्री राम से पहले कोई मर्यादा नहीं करता था कोई किसी की, समझते ही नहीं थे, बुद्धि नहीं थी। भगवान श्री राम ने इस धरा पर आके संसार को आदर करना सिखाया। कैसे? मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार सोचे शुभ जाने। शास्त्र तो कहता है मात पिता गुरु और भगवान एक बराबर होते हैं। कोई कोई कहने लगता मैं अपने माँ बाप की बात नहीं टालता, ऐसा नहीं है। माँ बाप को भी किसी ने बनाया है, माँ बाप अपने आप नहीं बने। दया कर दान भक्ति का हमें पर मातमा देना। दया कर दान भक्ति का हमें पर मातमा देना। दया कर दान बाकी का हमें पर मातमा देना। दया भक्ति का हमें पर मातमा हमें पर मातमा देना। हमें पर मातमा देना। हमें पर आत्मा देना। हमें पर आत्मा देना। हमें पर मातमा देना। हमें पर मातमा देना। हमें पर मातमा देना। हमें पर मातमा देना। दया कर दान बाकी का हमें पर मातमा देना। दया कर दान भक्ति का हमें कर मातमा
प्रकार से संत देवता को भगवान ने इस प्रकार का भाव देखा और उन्हें अनंत भक्ति का वरदान दे दिया और ध्रुव लोक में उन्हें भेज दिया। ध्रुव लोक में कौन जाता है? जो अनंत भक्ति करता है, जो कभी भक्ति से एक मिनट इधर उधर नहीं होता, उसे ध्रुव लोक भेजते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से गोधाम की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है। भगवान का, श्री नारायण का स्मरण करने से साकेत धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो भी जिस परमात्मा की भक्ति करता है, जैसे काशी में जाके किसी की मृत्यु होती है, निसंदेह ही उसका द्वारा जन्म होगा। क्यों? भगवान शंकर अनंत देवता है। जब भगवान शंकर तांडव करते हैं, जो कार्य कभी नहीं होता है वह कार्य सफल हो जाता है। तो ये तांडव क्यों करते हैं? कई लोग कहते हैं ये तो नाच गाने वाले हैं। नाच गाने वाले कोई मामूली होते हैं? सबको नाचना आता है? नहीं, ये सरस्वती का वास है जिसके शरीर में उपस्थित हो जाए। नाचा कौन नहीं है? भगवान नाचते हैं। तनक दही के कारण, थोड़े से मक्खन के लिए भगवान नाच देते हैं। गोपियों ने भगवान को नचाया तो भगवान लोग कहते आते नहीं। जब हम परमात्मा को कभी प्यार से, प्रेम से बुलाते ही नहीं तो परमात्मा कभी आते नहीं। परमात्मा तो आते हैं जब हम उन्हें स्नेह करके बुलाते हैं। तो परमात्मा को बुलाने चाहिए। और कल ब्रज उत्पन्न कथा, ब्रज किस प्रकार उत्पन्न हुआ और ठाकुर भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में ही क्यों हुआ, गिरिराज जी की उपस्थिति किस प्रकार हुई, श्री राधिका रानी जी का उपस्थित कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ, यह कल कथा में सबको श्रवण कराया जाएगा। और जैसे भगवान सूर्य को जो सुबह से प्रणाम करते हैं वो निश्चित ही राम भक्ति को प्राप्त करते हैं। जो भगवान सूर्य देव को कभी प्रणाम नहीं करते वह राम भक्ति को कदापि नहीं पा सकते। क्यों? राम भगवान का जो वंशज है वह सूर्य है। राम भगवान के जो वंशज पुरुष हैं वह सूर्य भगवान है। कोई यदुवंशी यदि भगवान श्री कृष्ण को नहीं जपता, चंद्रमा भगवान को प्रणाम नहीं करता, उस यदुवंशी को पुण्य प्राप्त कृष्ण से प्राप्त नहीं होता। क्यों? यदुवंशियों का वंशज चंद्र है और क्षत्रियों का वंशज सूर्य है। ये दोनों जाति क्षत्रिय हैं, दोनों जाति ही क्षत्रिय मानी है। तो इसलिए यदुवंशियों के लिए चंद्रमा जी का सदा ही पूजन करना चाहिए। क्यों? उनके इष्ट हैं, इष्ट देव हैं यदुवंशियों के भगवान श्री कृष्ण और उनके वंशज पुरुष श्री चंद्रमा जी हैं। तो यदुवंशियों का वंश चंद्र से पैदा हुआ है और क्षत्रियों का वंश श्री सूर्य देव से प्राप्त हुआ है। तो जीवन में प्रथम पूजा सूर्य चंद्र की करना चाहिए। क्यों? तो साक्षात देवता है। क्या करते हैं? सबको बगैर पैसे का ही उजेला देते हैं। पापी है तब भी देते हैं, धर्मी है तब भी देते हैं, सबको लेवल बराबर समझते हैं। ये देवता दोनों ऐसे हैं। तो क्या कहते? दीन दयाल दिवाकर देव, दीन
समुद्र मंथन देवासुर संग्राम से और अनंत भक्त ध्रुव प्रहलाद की चर्चा से श्री मां सरस्वती की कृपा से आप सब लोगों को कल बहुत अनंत कथा भागवत का फल श्रवण कराया जाएगा और सभी सतियों का आनंद भी आप लोगों को दिया जाएगा। अब भगवान भोले शंकर की नगरी में है आरती बम बम बोल रहा है काशी 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 तीन लोक का राजा बैठा तीन लोक का राजा बैठा तीन लोक
जागेश्वर की कृपा सब पर जागेश्वर की कृपा सब पर जागेश्वर की 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 सुखी है बांधकपुर के वासी 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 बम बम ओ बम बम ओ बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बोल रहा है काशी और बाबा भोलेनाथ जागेश्वर आके विराज के बांधकपुर में बांधकपुर में आन विराजे बांधकपुर में आन विराजे बांधकपुर में आन विराजे बांधकपुर में आन विराजे आन विराजे बोले 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 आन विराजे और देखो कृपा दास बना कोई दासी दास बना और दासी बम बम ओ बम बम ओ बम बम बोल रहा है दासी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी हर हर महादेव बोलो जागेश्वर बाबा की जागेश्वर नाथ की जागेश्वर महाराज की यहाँ के सभी वासियों की बोले को मना लो है दर्शन करो को मना लो है दर्शन करो बोले को मना लो आके दर्शन करो बोल को मना लो आके दर्शन करो दर्शन पालो आके दर्शन पालो 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 नाम है जिसका है अविनाशी बम 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 बोल रहा है वासी बम बम बोल रहा है काशी बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बोलो बालकपुर धाम की श्री भोले नाम की जागेश्वर नाम की बालकपुर धाम की जय हो तेरी जय हो जागेश्वर नाथ 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 जय हो जागेश्वर नाथ तेरी जय हो जागेश्वर नाथ
जागे सुर होना। शंकर सुमन मां काली नंदन, 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 काली नंदन 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 मां काली नंदन, श्री गणपति जी की आरती होने लगी हल्की आरती, होने लगी हल्की। दशरथ जोते को थे ल्यानंदन, दशरथ सुते से आनंदन, दशरथ जोते को थे ल्यानंदन, दशरथ सुते से आनंदन, कौशल्यानंदन मां कौशल्यानंदन, कौशल्यानंदन मां कौशल्यानंदन, कौशल्यानंदन मां कौशल्यानंदन, कौशल्यानंदन
देवकी सुत यशोदा को लाला योगी सुत यशोदा को लाला देवकी सुत यशोदा को लाला योगी सुत यशोदा को लाला 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 पहले दाऊ जी के भैया दिया रे होने लगी हर की औजू के भैया की आरती होने लगी हरती। आंजनी सोते मारोते नानन अंजनी सोते मारुति नंदन आंजनी सोते मारोते नानन अंजनी सोते मारुति नंदन मारोते नानन मारोते नानन मारुति नंदन मारुति नंदन मारोते नानन मारोते नानन मारुति नंदन मारुति नंदन हनुमत प्यार की आरती होने लगी हल्की आरती होने लगी हल्की गौरी शंकर दास की कदना गौरी शंकर दास की कथना गौरी शंकर दास की कदना गौरी शंकर दास की कथना दास की कदना ये दास की रचना दास की कथना ये दास की रचना दास की कथना ये दास
पुष्पांजलि हरि